सपना जी, आपके सामने हम लोगों ने डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट प्रस्तुत किया है। नतीजे भी ग्राफिक्स पर चलते हुए दिख रहे हैं। बताइए, ऐसा क्या हुआ जो बाजार को इतना नापसंद आया कि काउंटर अब 11% नीचे है? नमस्ते। मुझे लगता है दो तीन चीज़ें इसमें हुई कि एक ऑब्वियसली रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के बिलो थे, स्पेशली मार्जिन। अगर वहाँ देखेंगे तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन थी कि 23-23.5% कुछ करेंगे, लेकिन 21% के आसपास में सेटल हुए थे मार्जिन। तो वो एक कंसर्न था कि मार्जिन मिस हुए। यूएस बिजनेस फ्लैट था। उनकी प्रेस रिलीज में एक केस मेंशन किया गया था जहाँ पे एसईसी ने एक सबपीना फाइल किया है अगेंस्ट डॉक्टर रेड्डी। ये एक पुराना केस है, यूक्रेन बेस्ड, बट इसकी कोई ज़्यादा डिटेल्स भी अवेलेबल नहीं है। तो एक ये भी एक एडिशनल था। एंड प्लस कल जो कमेंट्री आई थी ओलंपिक फार्मा के रिजल्ट्स के बाद में, तो उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यूएस में प्राइसिंग प्रेशर दिख रहा है। इनके यूएस के नंबर्स फ्लैट हैं सिक्वेंशली भी और ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस भी। तो वो सब मिलाकर थोड़ा कंसर्न लग रहा था कि अब वैल्यूएशन पे 25 टाइम्स है। 1 ईयर फॉरवर्ड एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेशन सबकी है कि 24-25% के बीच में करेगा। एंड अगर फर्स्ट क्वार्टर के मार्जिन कम हैं, जहाँ पे हम कोविड रिलेटेड भी बहुत अच्छी सेल्स देख रहे थे, एंड तो एक्सपेक्टेशन की भी ये अच्छा होगा। तो अब 9 मंथ की जो आस्क रेट होती है उसमें मार्जिन एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी के कारण आई थिंक इतना शार्प रिएक्शन आया है स्टॉक में। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे मतलब रिजल्ट प्राइमा फेसी देखकर ऐसे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा डरने वाली ऐसी कोई बात हो गई है। आई मीन रिजल्ट हैव बीन अ मिस, बट आई थिंक अभी भी फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जहाँ पे आपके लॉन्चेस हैं वो स्टेबल हैं। आप थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन म्यूटेड कर लें कि स्पुतनिक का जो ऑफटेक है वो भी बहुत ज़्यादा अभी मतलब एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम रहा है। तो उस बेसिस पे भी आई थिंक स्टॉक का रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा शार्प है। सपना जी, जिस हिसाब से आपने पिटाई होती हुई देखी है इंटरनेट स्टॉक्स की चाइना में, वही सूरत हाल आप फार्मा स्पेस में देख रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों के बाद। आपको ल्यूपिन, सिप्ला, सन फार्मा सब 3 से 5% नीचे ट्रेड करते हुए दिखेंगे। कौन सा एक ऐसा लेवल होगा जहां पर आप अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करेंगी कि ये जो डॉक्टर रेड्डीज में आप 11% की डिप देख रही हैं, वहां पर खरीदारी शुरू की जाए, चाहे छोटे छोटे लॉट्स ही खरीदें? कौन सा एक ऐसा लेवल जो आपको पसंद आएगा? 4815 फिलहाल। हाँ, आई थिंक करंट लेवल एक बहुत अच्छा लेवल है एंटर करने के लिए। मुझे लगता है कि इवन बेस बिजनेस का मैं प्राइसिंग देखूं तो आज अगर मैं 210 का भी 1 ईयर फॉरवर्ड ईपीएस देखती हूँ, तो उस हिसाब से भी हम कंसोलिडेटेडली इस बिजनेस को एक मल्टीपल देते हैं 22 से 24 टाइम्स के बीच में। तो तब भी आपका जो प्राइस है वो बेस बिजनेस का 5000 के आसपास में आता है। प्लस उसके बाद आपके पास ऑप्शनैलिटीज़ हैं। आपके पास रेवलिमिट की ऑप्शनैलिटी है, स्पुतनिक की ऑप्शनैलिटी है, प्लस अदर प्रोडक्ट्स जो लॉन्च जस्ट उन्होंने किए थे Q1 के एंड में, जो इसका पूरा रिफ्लेक्शन Q2 में आएगा एंड ओवर द कोर्स ऑफ 9 मंथ। तो वो सब भी ऑप्शनैलिटीज़ हैं जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर कि रेवलिमिट का जो सेटलमेंट है उसके टर्म्स सबसे ज़्यादा फेवरेबल डॉक्टर रेड्डीज के लिए हैं, नैटको के लिए हैं, उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज के लिए हैं। तो वहाँ पे भी आई एक्सपेक्ट कि ये सारी फेवरेबल चीज़ें हैं विच शुड टेक द स्टॉक टू अ बेटर लेवल। सपना जी, एक और चीज़ अगर आप देखें, यहाँ पर मैं इनके नंबर्स को देख रहा था। यहाँ पे स्पेशली जेनरिक बिजनेस जहाँ पे YoY बेसिस पे 17% की ग्रोथ है, इस पर आपका टेक क्या है? क्या इसको कैसे रीड कर रही हैं आप डॉक्टर रेड्डीज के संदर्भ में? तो जेनेरिक बिजनेस में हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये ग्रोथ आएगी इस तरीके की, क्योंकि काफ़ी मार्केट्स ओपन हो गए थे आपके। सो आप देखेंगे तो उनका जो इंटरनेशनल मार्केट है जिसमें रशिया, CIS और बाकी हैं, सो उन्होंने 14% का ग्रोथ पिकअप किया है। सो वैक्सीनेशन के कारण भी अब ये मार्केट्स ओपन हो गए हैं, प्लस आपका जो सप्लाई चेन था वो प्रॉब्लम्स भी सब रिजॉल्व हो गई, तो दिस मार्केट में ग्रोथ अच्छी आई है। इंडिया बिजनेस आई मीन यूएस बिजनेस भी फ्लैटिश रहा है, ऐसा नहीं कि डिक्लाइन हुआ है, फ्लैटिश रहा है यूएस बिजनेस। तो दैट इज ऑल्सो एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है। हाँ, यूएस से एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी कि वो $250 मिलियन के आसपास में करेंगे, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन से $10-15 मिलियन कम आया है। सो एंटिसिपेशन ये है कि जो प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए थे उसका पूरा रिफ्लेक्शन नहीं आया है, प्लस प्राइस इरोजन भी रहा है मार्केट में।
So generic business, I think at 58% gross margin, they have done decent. जो sequentially भी मैं देखूँ तो fourth quarter में भी ये same gross margin थे उस business के. आपको जहाँ hit आया है वो है आपका API business, वहाँ पे gross margins कम हुए हैं जो भी expected था कि अब डिमांड API की लास्ट क्वार्टर वर्सेस दिस क्वार्टर कम हो गई है एंड प्राइसेस भी थोड़े से करेक्ट हुए हैं, तो उस हिसाब से वो प्रोडक्ट कम था. जहाँ पे रिजल्ट थोड़े बेटर आए हैं वो है इंडिया बिजनेस कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ 55% के आसपास में ग्रोथ आएगी YOY बेसिस पे, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा रही है. कोविड रिलेटेड सेल्स बोल लीजिए या फिर वो खाड़ का जो टोटल इंटीग्रेशन नंबर्स हैं, तो वो सब वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा है एंड वो हमको नहीं लगता कि वो सस्टेन करेगा ये नंबर, बिकॉज आपका फर्स्ट क्वार्टर के बाद में अब जैसे मार्केट्स ओपन होने लग गए हैं तो ये नंबर भी थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा आगे. तो यूँ समझिए कि जो बिजनेस आपको अच्छी तरक्की करता हुआ दिख रहा है डोमेस्टिक बिजनेस, वहाँ पर आप उम्मीद नहीं कर रही कि वो प्रॉफिटेबिलिटी और वो जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कंटिन्यू करेगी, और अमरीकी बाज़ारों से आपको जो संकेत आते हुए दिखे डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से वो निराशाजनक हैं. सपना जी, आखिरी प्रश्न आपसे, क्या यहाँ पर आप अपने एस्टिमेट्स काटेंगी डॉक्टर रेड्डीज पर, या आप उनको फिलहाल उसी तरीके से संजो के रखे हुए हैं? नहीं, जब तक मैनेजमेंट कोई ऐसी कमेंट्री ना दे दे कि उनको आगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी कहीं दिख रही है किसी मार्केट में जो उनकी एक्सपेक्टेशन से कम है, आई डोंट थिंक बहुत मेजर कोई एस्टिमेट रिएक्शन एस्टिमेट कट मैं करूँगी एटलीस्ट अपने नंबर्स पे. मैं ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस साल में वो लोग 180 रुपये का EPS करेंगे, तो प्रोबेबली अगर कट होगा भी मार्जिन पे थोड़ा बहुत तो भी ये नंबर मतलब 175 रुपये होगा. उससे ज़्यादा का कट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू हैपन. चलिए सपना जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़ी. आज डॉक्टर रेड्डीज के शेयर होल्डर्स के लिए मायूसी का दिन है. इतना ज़बरदस्त कट आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ. आपने यहाँ पर ख़रीदारी की राय दी है, और अगर आप टेक्निकली देखें तो ये आपको गिरता हुआ छुरा दिखेगा. फिलहाल हम लोग एक शॉर्ट कॉल डॉक्टर रेड्डीज पर टेक्निकल चार्ट्स पर ट्रैक कर रहे हैं. सपना जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़ी. सन फार्मा में कैंडल रिवर्स हो गई है. एक अपडेट देता हूँ शैल जी, बस एक ट्रेंड का हमने ट्रेड पिक किया था, राजेश पालवी जी ने रिकमेंड किया था. ट्रेंड डे हाई पर आ गया है और सन फार्मा इस वक्त डे लो पर है, और आप ये समझ लीजिए कि आज का लो है एग्जैक्टली 100 डे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग, जिसको इसने नहीं तोड़ा है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में. बीते अगर आप देखें 7 अप्रैल से लेकर अब तक. रचना जी, एनी ट्रेडिंग थॉट ऑन सन फार्मा? कोई पुट ऑप्शन का नेक्स्ट मंथ का या फिर फ्यूचर्स को शॉर्ट करने का थॉट यहाँ पर सन फार्मा में? रचना जी. जी, सन फार्मा में है आज फर्स्ट डे इतने सीवियर फॉल का, लेकिन अभी फिलहाल एकदम से ओवरस्ट्रेच लगता है, तो एक पुल बैक के लिए इंतजार करके फिर करना चाहिए. हो सकती है डाउनसाइड पे कंटिन्यूएशन, जिस हिसाब से पूरे फार्मा सेक्टर में नेगेटिविटी बनी हुई है, लेकिन एक पुल बैक की बात करेंगे तो एसएल बेटर बैठेगा, और एसएल इसका लगाना चाहिए 692 के ऊपर. और अगर ये दोबारा ऊपर जाके 692 से पहले कहीं से भी फेल होता हुआ नजर आए तो अगेन फिर फॉल नीचे की साइड पे ये इसको 670 और 665 की तरफ लेके जा सकता है. ऊपर से शॉर्ट करेंगे तो बेटर बैठेगी ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो.